हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों का क्लास होगा मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। पोली का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। और नोमियल्स को आप कह सकते हैं पद, यानी पदों का ग्रुप, पदों का ग्रुप, टर्म का ग्रुप। ठीक है। बहुपद का नॉर्मल मीनिंग बच्चा क्या समझता है? बहु मतलब ज्यादा। ठीक है। अब बहु मतलब कुत्था वाला बहु नहीं। ठीक है। बहु मतलब ज्यादा। पद का मतलब टर्म, पद का मतलब टर्म, यानी जिसमें एक से ज्यादा क्या हो? टर्म हो, जिसमें एक से ज्यादा पद हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन ये जरूरी नहीं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि बहुपद वही होगा जिसमें एक से ज्यादा पद होगा। ध्यान रहे, जिसमें एक पद है वो भी क्या है? बहुपद है। ठीक है। अगर कोई आपको ये सिखाता है कि जिसमें एक से ज्यादा पद है वही बहुपद है, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है। बहुपद क्या? सिर्फ अगर आपके पास एक रहेगा ना, ये भी आपका बहुपद है। ठीक है। सिर्फ अगर आपके सामने x लिखा हुआ रहेगा, ये भी आपका क्या है? बहुपद है। ठीक है। बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है? चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। ठीक है। दो तीन वर्ड इसमें आया जो आपको समझना जरूरी है। एक आया चर, एक आया अचर, चर का गुणांक और ऋणोत्तर घातांक। ये क्या होता है? ठीक है। बहुपद क्या हुआ? फिर से सुन लें एक बार मेरे बच्चों। चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a प्लस a(n)x(n) का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है px इज इक्वल टू, p का मतलब क्या हो गया? पोलिनोमियल। एक फंक्शन का नाम दे दिए हम लोग, 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है। ये आपका बहुपद हो गया। अब सवाल ये होता है कि चर और अचर क्या होता है? ठीक है। चर को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। यानी ऐसी राशि जिसका मान फिक्स नहीं है, जिसका मान निश्चित नहीं है, वो क्या हो रहा है? जगह जगह उसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। जिसका मान बदलता रहता है गणित के क्रियाकलाप में, गणित की प्रक्रिया में, मैथमेटिक्स के प्रक्रिया में, जिसका मान बार बार चेंज होते रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है। जैसे x, y, z है। ठीक है। कहीं x का मान 2 होगा, कहीं x का मान 2.5 होगा, कहीं x का मान 5 होगा, y का मान भी इस तरह चेंज होगा, z का मान भी इस तरह चेंज होगा। तो इसका मान क्या होगा? चेंज होगा। क्या सर सिर्फ x, y, z ही होगा? जी नहीं। ठीक है। ABCD को आप चर कर सकते हैं। ABCD A से लेके Z तक सबको आप चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आप एग्जाम्पल में देखिए, आपको दिया हुआ ये a1x, ये x आपका चर हो गया, और इसका जो ये a1 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। बोलो क्यों बोलते हैं गुणांक? क्योंकि x से ये a1 कोई अंक है ना, वो x से गुना है, तो गुना और अंक क्या बन जाता है? गुणांक। क्या बन जाता है? गुणांक। यानी जो अंक x से गुना है वही क्या हो गया? x का गुणांक। जो अंक x स्क्वायर से गुना है कौन है? a2 है। ये a2 क्या हो गया? गुणांक। तो क्या सर यहाँ a भी चर होगा, x भी चर होगा? जी नहीं। ठीक है। यहाँ आपका x क्या है? चर है। ये a1, a2, an ये सब क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। ये अपना मानने पर है। ठीक है। मान लो हम ये मानेंगे a मेरा चर है, a का स्क्वायर हम लिखे, जहाँ पे x स्क्वायर देते हैं वहां पर a स्क्वायर देने में कोई हर्ज है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अचर क्या हुआ? जिस राशि का मान हमेशा नियत रहता है, मतलब निश्चित रहता है, बदलता नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। देखो, 4 जो है वो हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है। 4 जो है वो हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। 5 जो है वो हमेशा क्या होगा? 5 रहेगा। 5 कभी 5.5 होगा, 5 कभी 5.25 होगा, 6 कभी 7.5 होगा, जो है वही होगा। तो अचर क्या हुआ? जिसका मान बदलता नहीं है, जैसा है वैसा रहता है, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। चलिए, चर और अचर को पहचानने का हम आपको आसान तरीका बताते हैं। ठीक है। देखिए, जिंदगी में दोस्त कई तरह के होते हैं ना। कोई ऐसा दोस्त होगा, ठीक है, जो हर समय पे अपना रूप चेंज करेगा। रूप का मतलब ये हुआ, कभी तुम्हारा साथ देगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं भी देगा, मतलब बदल जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि रे बदली गए, ठीक बोलते हैं नहीं बोलते हैं? शादी ब्याह में अक्सर आदमी बोलता है, बैग लो
तो कन्या पल्लू में गए तो भूलना सब बात, ठीक है। ऐसे बात करता है, बदलने की बात, यानी ऐसा दोस्त जो क्या करे, बदल जाए। ऐसा फ्रेंड, ऐसा आपका दोस्त जो 4 क्लास में आपके साथ था, किस तरह का था, 5 में गया आपसे रिश्ता उस्ता तोड़ लिया, तो वैसे दोस्त को हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। जो दोस्त बदल जाएगा वही क्या है, चर है। और जिंदगी में ऐसा भी दोस्त होता है जो हर घड़ी आपका साथ देगा, ठीक है। चाहे आप खुश हैं तो आपके साथ खुश रहेगा, आप उदास हैं तो आपके साथ उदास रहेगा, आपको कोई धो धा रहा है तो देख के भागेगा नहीं, बल्कि वो हर संभव आपको आके बचाएगा। अब कोई दोस्त ऐसा भी होगा, 4-5 छोड़ा जहां आया थप्पड़ तुमको खींच रहा, देखा वो भाग गया उधरे से, ठीक है। बाद में कहेगा क्या है, हम देख लेंगे, हम वो मार मारती है, ठीक है, वो बोल देता है, ठीक है। लेकिन तो ऐसा दोस्त जो आपका साथ हमेशा देगा उसका नाम क्या होगा, अचर, जो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। और ऐसा दोस्त जो जब मन तब बदल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। अगर सिर्फ एक पद रहेगा, मान लो सिर्फ x है, ये कौन बहुपद हुआ, एक पदी बहुपद। मान लो x² + 2 रहा तो 1 1 2, कितना पद हुआ, 2, इसका नाम क्या होगा, द्विपदी बहुपद। या ऐसा रहेगा x³ + x² + 3x, तो 1 2 3, क्या पद है, 3 पद है, क्या बोलेंगे, त्रिपदी, ठीक है। उसके बाद 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, ठीक है। कुछ भी रहेगा ना उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिर्फ बहुपद कहेंगे। एक पद है एक पदी बहुपद, 2 पद है द्विपदी बहुपद, 3 पद है त्रिपदी बहुपद, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितनों है, सिर्फ क्या बोलेंगे, उसको बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब आता है बहुपद का घात, यानी पावर, ठीक है, पावर ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद में चर का सबसे बड़ा पावर क्या कहलाता है, घात। मतलब किसी भी चर का, चर जो होता है ना उसका अधिकतम मान जो होगा, जैसे मान लीजिए एक बहुपद में आपका एक चर है x, ठीक है। कहीं पर x का मान 5 है, कहीं पर x का मान 7 है, कहीं पर x का मान 9 है। चर ये भी है, चर ये भी है, चर ये भी है, पावर ये भी है, पावर ये भी है, पावर ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो कौन है, 9 है। तो अगर पूछेगा इस बहुपद में चर कौन है, सॉरी पावर कौन है, क्या बोलेंगे, घात कौन है, तो 9। सबसे बड़ा पावर ही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। तो पावर, मान लो कि एक बाप को 3 बेटा है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, ठीक है। लेकिन बाप का जगह अधिकांश तो राजा जब मरते थे, राजा जब अपना राज छोड़ता था तो उसके बदले में राज कौन संभालता था, राजा का बड़ा बेटा, ठीक है। तो जो बड़ा पावर होगा ना उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद का घात। घात ये भी है, मान लो अगर 9 नहीं है तो घात कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 भी नहीं है तो घात क्या हो जाएगा, 5 होगा। यानी किस बहुपद में चर का सबसे बड़ा पावर, ठीक है, यानी अधिकतम मान जो बहुपद का होगा उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। तो घात के अनुसार बहुपद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। इसमें देखिए 3 2 और यहाँ पूछना है तो 1, सबसे बड़ा कौन है, 3, इसीलिए घात क्या हो गया, 3। कोई दिक्कत, चलिए। तो घात के आधार पर बहुपद का 3 प्रकार, ठीक है। रैखिक, जिसको लीनियर भी कहते हैं, द्विघात, क्वाड्रेटिक, त्रिघात, क्यूबिक, ठीक है। लीनियर का मतलब हो गया जिसका घात क्या हो, 1 हो। जिस बहुपद का घात 1 रहेगा उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जिस घात का बहुपद 2 रहेगा उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जिस घात का बहुपद 3 रहेगा उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत है, दिक्कत, ठीक है। चर किसे कहेंगे, जिसका मान, बोलिए, जिसका मान बदलता रहता हो, ऐसा दोस्त जो खचड़ा हो, बमन कट्टा हो, ठीक है। ऐसा दोस्त जो बार बार बदलेगा, ठीक है, अपना रंग रूप छिपकली की तरह चेंज करेगा, वो क्या होगा, चर। अचर क्या हुआ, सब चीज में जो हमारा साथ देगा, कहीं बदलने वाला नहीं है, वो क्या हो गया आपका अचर। पद के आधार पर बहुपद 3 तरह का, कौन सा, एक पद होगा तो एक पदी, 2 पद होगा द्विपदी, 3 पद होगा त्रिपदी। घात किसे कहेंगे, किसी भी बहुपद में चर का सबसे बड़ा पावर जो होगा, सबसे अधिक मान जो होगा, वही क्या होगा, बहुपद का क्या होगा, घात होगा। घात के आधार बहुपद क्या प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। रैखिक जिसका घात, द्विघात जिसका घात, त्रिघात जिसका घात। समझ में आया, ठीक। अब हम जाते हैं, धन्यवाद।